नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। सावधान हो जाइए क्योंकि अब सोने की खरीदी पर जो है अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू कर दी गई। इसी को लेकर आज जो बीआईएस के अधिकारी जो है हरिओम मीणा और सांसद आकांक्षा मिश्रा जो है नीमच पहुंचे। नमो सैंडविच रेस्टोरेंट पर जो है सराफा कारोबारी जो व्यापारी है उनका एक ज्वेलरी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में जो सुबह सुबह जो है अधिकारियों ने व्यापारियों से बातचीत करी, साथ साथ उन्हें दो टूक शब्दों में कहा कि अब कोई भी सराफा व्यापारी जो है वो सोना तभी बेच पाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और साथ बता दें कि 2026 मार्च माह से 7 नए जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें नीमच भी शामिल है। और हाल मार्किंग जो है वो अनिवार्य रूप से सोने की बिक्री पर लागू कर दी गई और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी अब नीमच में सोना नहीं बेच सकता है। वही बता दें कि 150 टोटल लगभग सराफा व्यापारी है, जिसमें से 49 के पास ही महज लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है। इसी को लेकर जो बीआईएस अधिकारी जो है उन्होंने सभी सराफा व्यापारियों से अपील की गई कि सभी जो है लाइसेंस ले, क्योंकि लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरीके से फ्री है और कुछ ही पलों में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई व्यापारी सोना बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। इसको लेकर बीआईएस अधिकारी ने कहा कि आगामी दिनों में आकस्मिक निरीक्षण किया जाएंगे, इंस्पेक्शन किए जाएंगे। साथ बता दें कि अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसी को लेकर आज सराफा व्यापारियों को ज्वेलरी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, नमो सैंडविच रेस्टोरेंट में किया गया। वहीं बता दें कि सभी सराफा व्यापारियों से अपील की गई कि वो लाइसेंस लेकर रजिस्ट्रेशन कराकर ही सोने की बिक्री करे। साथ बता दें ग्राहकों से भी अधिकारियों ने अपील करी है कि वो सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखें, साथ ही साथ बिल लेकर ही सामान खरीदे, ताकि जो उनको गुणवत्ता को लेकर भी कोई दिक्कत न हो और वो आगामी दिनों में जो विभाग को कोई लिखित शिकायत और ऑनलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। बेसिकली हमने आज भारतीय मानक ब्यूरो ने यहाँ के जो सराफा एसोसिएशन है उसके साथ मिलके एक ज्वेलर अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें अभी 2026 में नीमच जिला अनिवार्य हॉलमार्किंग की श्रेणी में आ चुका है। यानी कि अब यहाँ के जितने भी ज्वेलर्स है इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। विदाउट HUID ये अपनी ज्वेलरी है, बिना हॉलमार्क की अपनी ज्वेलरी को बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए बीआईएस का एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मानक ऑनलाइन पे इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आज उसी की जानकारी देने के लिए हम आज यहाँ पे आए। सर, अभी जिले में टोटल कितने ज्वेलर्स और कितने रजिस्ट्रेशन? आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली ज्वेलर्स जैसा कि बताया गया है 150 के अराउंड है, जिसमें से सिर्फ 49 ज्वेलर्स ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। आगामी सर अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के बेचता हुआ पाया जाता है, क्योंकि आप लोग विजिट भी करेंगे, क्या सख्त एक्शन उनके खिलाफ किया जाएगा? आगे आने वाले टाइम में आज हम इन्हें अवेयर कर चुके हैं। अगर आगे आने वाले टाइम में हम सर्वे करते हैं, उस टाइम पे ये पाया जाता है कि कोई ज्वेलर बिना रजिस्ट्रेशन के HUID ज्वेलरी बेच रहा है या ऐसे बिना हॉलमार्क के भी ज्वेलरी बेच रहा है, तो हम उस पर सीरियसली उस पर एक्शन लेंगे। जो भी उपभोक्ताओं को क्या संदेश देंगे आप, क्या उपभोक्ताओं को सावधानियां बरतनी चाहिए, डिजिटल का एरिया? उपभोक्ताओं के लिए मेरा एक ही मुद्दा है कि उपभोक्ताओं को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। अननेसेसरी आप थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में या टैक्स बचाने के चक्कर में बिल लेना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको जिस भी आर्टिकल को आप खरीद रहे हैं, चाहे वो रिंग है कुछ भी है, उसका बिल लेना है। बिल पे 4 चीज़ों को मुख्य रूप से उसमें मेंशन करवाना है कि उसका वेट कितना है, यानी उसका वजन कितना है, उसकी शुद्धता कितनी है, उस पर जो हॉलमार्क की जो ID लगी हुई है उसका नंबर उसमें मेंशन करवा लीजिए आप। तो ये चीज़ें बिल पे मेंशन करवाओ। और जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाओ तो आपको एक BIS केयर ऐप में दिखा देता हूँ, आपके तुम्हारे फोन पर एक दुकानदार बिल के बारे में जानकारी होती है, ये वाली ऐप है हमारी BIS केयर ऐप। ये मेनली कंज्यूमर्स के लिए बनाई है हमने। इस पे आप जो सेकंड निशान देखेंगे वेरीफाई HUID, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके 6 डिजिट का नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस ज्वेलरी के बारे में। जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो जो भी आर्टिकल खरीद रहा है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है। तो उसको एक तरीके से ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ, कंप्लेन आती है तो कितने समय में और कहाँ कंप्लेन कर सकता है उपभोक्ता, समाधान कितने समय में? अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है, जैसा कि मैंने BIS के ऐप दिखाया, आप इसमें देखिए 5th नंबर पे ऑप्शन है कंप्लेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल लेवल पे यानी कि हेडक्वार्टर पे कंप्लेंट जाती है। वहाँ डिसाइड होता है कि किस एरिया की कंप्लेंट है। अगर भोपाल की कंप्लेंट है तो हमारे ऑफिस में आएगी विदिन 90 डेज मैक्सिमम टाइम है। 90 दिन के भीतर हमें उस कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन करना होता है।
एक्शन लेना होता है, उस पर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन हमें उस पर वो लेना है। उपभोक्ताओं तक कैसे पूछेगी कि आपकी साइट उपभोक्ताओं तक कैसे पूछेगी? आप बता रहे हैं कि उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी, किससे जागरूक होगा? आम लोगों के लिए भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। काफी हमने जैसे आज ज्वेलर अवेयरनेस प्रोग्राम है, ऐसे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम काफी करते हैं। उसमें डिफरेंट जगह पे जाके उसके बारे में नॉट ओनली हॉलमार्किंग, हमारे जितने भी ISI मार्क है सबके बारे में हम उन्हें अवेयर करते हैं। सर रजिस्ट्रेशन जो कराया जाएगा उसको चस्पा करना होता है दुकान के बाहर में, तो वहीं पर टोल फ्री नंबर कस्टमर के लिए लिखे जाएंगे बिल्कुल लिखा हुआ है, लिखा अगर आपका BIS जो सर्टिफिकेट हमने जो ज्वेलर है उसे मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शॉप पे ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे कंज्यूमर इजीली देख सके, और उसमें हमारा टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कोई शिकायत है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आज 2026 से हमने नीमच जी ने प्रतिवाद किया है, तो सिर्फ वाली जो है किसी की बनी होगी तो उसमें HID होगा कि नहीं होगा? उसमें अगर नहीं है, पहली बात तो अगर रजिस्टर्ड ज्वेलर है कोई तो उसके में होगा, अगर नहीं है तो उस पर आप हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। आपके यहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर खुल चुका है कितने सेंटर से नीमच में नीमच में, एक सेंटर है।